जी, आवाज आ रही है मेरी अभी आपको? जी सर। थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई थी नेटवर्क, असल में यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ हूँ, एक तो लाइट भी नहीं है यहाँ पर और नेटवर्क भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है अभी यहाँ का यूनिवर्सिटी का। अच्छा आयशा, अटेंडेंस की मैं बात कर लेता हूँ, आप उस पर थोड़ा सा मुझे रिमाइंड करवा लीजिएगा, लेकिन अटेंडेंस पे बात कर लेता हूँ। तो पेसिव अटैक्स, जिस तरह यहाँ पर है हमारे पास थ्रेड्स जो होती है पेसिव, तो उसको हम दो कैटेगरीज में ले जाते हैं। एक होता है रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट्स। इस थ्रेड से क्या हो सकता है पैसिव अटैक से, कि जो हमारे कंटेंट्स हैं वो रिलीज होने का चांस होता है, आज नहीं होंगे तो 2 दिन के बाद, क्योंकि एक कॉपी हमारे इंटरसेप्टर के पास आ गई है। अब उसके ऊपर वो क्रिप्ट एनालिसिस कर रहा है, वो 1 दिन में सक्सेसफुल होता है, 2 दिन में, 3 दिन में, लेकिन अल्टीमेटली चांस ये होता है कि हमारा जो कंटेंट्स है मैसेज के वो ओपन हो जाएंगे, वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। दूसरा जो हमारे पास थ्रेट होता है वो ट्रैफिक एनालिसिस होता है। फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन ए डेस्टिनेशन बी के साथ कंटिन्यूस उसका डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वो कैसे पता लगेगा? आईपी एड्रेस से पता लगेगा कि जी सोर्स आईपी एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। और जब इंटरसेप्टर ये देखेगा कि जी 1 दिन में सोर्स जो ए सोर्स था उससे जो पैकेट्स गए और वो 70% पैकेट्स एक ही आईपी एड्रेस पे गए और बाकी 30% जो थे वो इधर उधर मुख्तलिफ आईपी एड्रेसेस के ऊपर गए। तो इसका मतलब है कि जिस आईपी एड्रेस पे 70% ट्रैफिक गया है वो कोई इंपॉर्टेंट एंटिटी हो सकती है। ठीक है। फिर दूसरा ये हो सकता है, ये तो हो गया आईपी एड्रेस के ऊपर ट्रैफिक एनालिसिस कर रहे हैं। फिर हम पैकेट साइज के ऊपर भी देख सकते हैं कि पैकेट के अंदर डेटा कितना है, जिस तरह जो होता है उसका पेलोड होता है, उसको भी देखा जा सकता है कि पेलोड कितना जा रहा है इसके ऊपर। जब भी हम आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल जो एक सर्वर है, किसी कोई सर्वर है, हालांकि उसको नहीं पता इंटरसेप्टर को ये किसी सर्वर का एड्रेस है, वो तो सिर्फ आईपी एड्रेस जान समझता है, लेकिन हमें ये पता है कि उस सर्वर से जो डेटा आ रहा है वो काफी बल्क में आता है हमारे पास। जब हम कोई डेटा उधर भेज देते हैं, अपलोड करते हैं तो भी बल्क में जाता है, और जब डाउनलोड हो रहा है तो भी बल्क में आ रहा होता है। तो ये जो ट्रैफिक एनालिसिस है ये बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज कर सकता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की। तो पैसिव थ्रेट से ये दो, या पैसिव अटैक से ये दो चीजें पॉसिबल हैं। एक तो ट्रैफिक एनालिसिस किया जा सकता है, क्योंकि जो पैकेट जा रहे हैं उसके ऊपर कोई ना कोई तो पैकेट हेडर लगा हुआ है, उसको देखा जा सकता है। ठीक है। पेलोड को भी देखा जा सकता है। और दूसरा ये खतरा होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा जो कंटेंट्स हैं जो हमने इनक्रिप्टेड भेजे हुए थे वो अल्टीमेटली ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा फिर हमारे पास था एक्टिव अटैक्स, जो कि इससे क्या होता है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। बहुत आसान से मतलब क्या है कि जब इंटरप्शन हो जाएगी तो फौरन पता लग जाएगा। क्लाइंट्स सर्वर को एक्सेस नहीं कर रहे तो क्लाइंट्स परेशान हो जाएंगे, वो कहेंगे सर्वर कहाँ है। तो इसका मतलब है कि फौरन ये चीज़ रिपोर्ट हो जाएगी। मॉडिफिकेशन का भी जिस तरह मैंने बता दिया था कि पहले अगर आपने सीक्वेंस नंबर डाला हुआ है या आपने रैंडम नंबर दिए में पैकेट के, पैकेटाइजेशन जो हो रही है, तो वो नंबर्स अगर मिसमैच कर गए, मॉडिफिकेशन हुई तो फौरन पता लग जाएगा। तो एक्टिव अटैक्स जो हैं ये फौरन पता लग जाते हैं। ठीक है। लेकिन अटैक्स फिर भी होते हैं, फेब्रिकेशन अटैक्स हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये भी पता लग जाएगा। ठीक है। तो एक्टिव अटैक्स जो है ये 1, 2 और 3, ये एक्टिव अटैक्स की कैटेगरी है। एक्टिव अटैक्स को ढूंढना मुश्किल नहीं है, ये पता लग जाता है। ठीक है। लेकिन एक्टिव अटैक्स में क्या चीज थी, मास्करेट ऑफ वन एंटिटी एज समवन। अब ये मास्करेट का मतलब क्या है, ये फेब्रिकेशन है। ठीक है। कि हम एक वैलिड यूजर का मास्क अपने ऊपर चढ़ा लें और हम उसके नाम से जो कम्युनिकेशन है वो परफॉर्म करते रहें। ठीक है। रिप्ले प्रीवियस मैसेजेस, ये हमने देखा था कहां पर था, मॉडिफिकेशन में, कि जो हमने एक मैसेज कैप्चर किया हुआ है उसको अभी हम रिप्ले करना चाहते हैं विद मॉडिफिकेशन और विदाउट मॉडिफिकेशन। तो ये भी हमारे पास इसमें एक्टिव अटैक्स कंसीडर होता है। मॉडिफाई वो हमने देख चुका है। ठीक है। या फिर अवेलेबिलिटी खत्म कर देना। अवेलेबिलिटी खत्म के कहाँ से होती थी, इंटरप्शन से। तो 1, 2 और 3, ये तीनों जो टाइप्स हैं ये एक्टिव अटैक्स में कंसीडर हो रहे होते हैं, और एक सिंगल टाइप जो इंटरसेप्शन, ये हमारे पास पैसिव अटैक कंसीडर हो रहा होता है।
जी यहाँ तक कुछ सवाल हो तो। नो सर, अभी तो नहीं सर। सिक्योरिटी सर्विसेज को मैं जरा बुक से दिखाना चाहूंगा आपको, एक मिनट मुझे दीजिएगा, बुक में ओपन कर लूं। फिर ये जो सिक्योरिटी सर्विसेज है और सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, ये जो दो चीजें हैं, सिक्योरिटी मैकेनिज्म और सिक्योरिटी सर्विस, इसको मैं जरा बुक सर से दिखा। जी जी सर जो अटैक्स है सर, जी अब जी। क्या डेटा वो उनके पास चले जाएगा तो डेटा तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा ना, तो ऐसे भी तो पॉसिबल है कि वो डिक्रिप्ट कर ही ना पाए। पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप थ्रेट को क्या करेंगे? थ्रेट में तो ये था कि देखें क्रिप्ट एनालिसिस भी लर्न या स्किल्ड या क्वालिफाइड पर्सन है। तो और जो प्रीवियस हिस्ट्री बता रही है कि जो हमारे पास एल्गोरिदम थे वो ब्रेक हो चुके हैं। तो जो हम एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं वो भी ब्रेक हो सकता है। उसकी पॉसिबिलिटी आप डिसाइड कर सकते हैं कि 70% चांस है कि ब्रेक नहीं होगा, 30% होगा, या आप कहते हैं कि जी 80% चांस है कि वो ब्रेक नहीं होगा और 20% चांस है कि ब्रेक होगा। लेकिन कुछ चांस तो है। उस चांस को सामने आपने ये रखना है कि जो डेटा आपका नेटवर्क पे ट्रेवल कर रहा है वो मे बी के कॉम्प्रोमाइज हो जाए, उसको कोई ना कोई जी ब्रेक कर ले। तो उस पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका जो डेटा है कोई भी उसको आ, ना पढ़ सके, बहुत अच्छी बात है, बट नॉट ऑलवेज द केस। हो सकता है कि कोई एक आपने ऐसा एल्गोरिदम डिजाइन किया है जो कि ऑलरेडी पहले से किसी ने बनाया हुआ है, क्रिप्ट एनालिसिस को उसका पता है, ठीक है, लेकिन वो क्योंकि एक लिटरेचर में नहीं था, लिटरेचर में नहीं आया, किसी का प्रोप्राइटरी एल्गोरिदम था और आपने भी लकीली उसी जैसा कोई बना लिया, तो ठीक है। लेकिन वो क्रिप्ट एनालिसिस के पास पहले से इंफॉर्मेशन थी, आपका पहला पैकेट उसने पकड़ा और उसको डिक्रिप्ट कर लिया। मे बी चांस है फर्स्ट अक्रंस पे भी आपका डिक्रिप्ट हो सकता है, मे बी के 2 साल लगे आपके क्रिप्ट जो वो था एल्गोरिदम उसको ब्रेक करने में, उसको 2 साल लग जाए, लेकिन टाइम लगने के बाद भी चांस ये होगा कि डिक्रिप्ट हो सकता है, ठीक है। हम देखेंगे आगे चलकर वीकनेसेस होती हैं कुछ, वो वीकनेसेस क्यों रह जाती हैं, क्योंकि उस जमाने में कॉन्सेप्ट चेंज थे। फॉर एग्जांपल कंप्यूटेशनल पावर नहीं थी जिस जमाने में एल्गोरिदम लिखे जाते थे। उस जमाने में जो कंप्यूटेशनल पावर थी उसके हिसाब से वो कहते थे कि यार ये 2-3 साल में तो ब्रेक नहीं होगा, इतना इसके ऊपर एफर्ट करते जाएं 2-3 साल लगेंगे। लेकिन आज क्लाउड कंप्यूटिंग या ग्रिड कंप्यूटिंग में 2-3 साल का काम आप मिनटों में कर लेते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास कंप्यूटेशनल पावर इतनी ज़्यादा हो चुकी है अभी कि अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब टाइम आपके पास कम हो जाएगा उसको, ठीक है। ये सारी सिचुएशंस दी हुई हैं इस तरह से बुक के अंदर, आप एक नज़र बुक को भी आप देख लीजिएगा तो हो जाएगा। सिक्योरिटी सर्विस, अच्छा ये अभी सर्विसेज हमारे पास, ठीक है। मैं ये सर जी जी सर एक्टिव अटैक्स के बारे में आपने कहा कि ये इजीली डिटेक्ट हो सकते हैं, इंक्रप्शन और मॉडिफिकेशन तो समझ आ रही है। सर फैब्रिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि मतलब सर वो तो बिल्कुल मतलब हमारा एक तरह से सर्वर ही कॉपी हो गया एक तरह से, मतलब जो एंड यूज़र था उसको तो पता ही नहीं चल रहा होगा कि उसे मैसेज कौन भेज रहा है। नहीं नहीं, तो एक चीज देखें, हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की नहीं बात हो रही, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि कीट के जो वैलिड यूजर हैं या जीमेल के वैलिड यूजर हैं या जो हॉटमेल के वैलिड यूजर हैं, वो एक दफा तो फिशिंग साइट पे जाएंगे, जो फिशिंग सर्वर किसी ने बनाया हुआ है जो कि फैब्रिकेटेड है, एक दफा तो चले गए उसके पास, लेकिन वहां से जब देखेंगे कि यार यहाँ तो कुछ रेस्पॉन्स नहीं है जिस तरह से एक ओरिजिनल सर्वर का था, ऐसा रेस्पॉन्स नहीं है, इसका मतलब है कि वो आपस में र्यूमर्स करेंगे, डिस्कशन होगी, तो जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल हैं ऑर्गेनाइजेशन के वहां तक भी बात पहुंचेगी, वो फौरन देखेंगे इसको कि यार क्या हो रहा है ये। तो उस चीज को वो मतलब विद इन मिनट भी हो सकता है, विद इन आवर भी हो सकता है, विद इन डे भी हो सकता है, लेकिन डिटेक्शन हो जाएगी उसकी फैब्रिकेशन की, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा तो हमारे पास जो सर्विसेज हैं वो बेसिकली क्या है, ठीक है। अच्छा ये भी X.800 में डिफाइन की हुई है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास अथेंटिकेशन है। अथेंटिकेशन दो तरह की होती है, एक पीयर एंटिटी अथेंटिकेशन होती है और डाटा ओरिजिन अथेंटिकेशन हो सकती है। पीयर का मतलब क्या होता है कि जो यूजर्स है हमारे आपस में कर रहे हैं, और डेटा ओरिजिन का मतलब है कि जो सर्वर है हमारा उसको हम अथेंटिकेट करवा देते हैं। द एश्योरेंस दैट द कम्युनिकेटिंग एंटिटी इज द वन दैट इट क्लेम्स टू बी, जिस तरह अभी मैंने बता दिया कि फिशिंग का आपने बना दिया है एक सर्वर,
तो अब उसको पहले अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाना है। ये हम देखते हैं कि जब हमने जो मिड के बाद जो हमारा सिलेबस होगा उसमें ये ऑथेंटिकेशन आएगी हमारे पास, ठीक है। तो उससे हम देखेंगे कि क्लाइंट अपने आप को कैसे ऑथेंटिकेट करवाता है और सर्वर अपने आप को कैसे ऑथेंटिकेट करवा देता है। जब हमने वो प्रोटोकॉल चला दिया ऑथेंटिकेशन का, तो फिर ये वाला जो प्रॉब्लम है खत्म हो जाएगा। अभी देखिए ये सर्विस है, सर्विस का मतलब क्या है कि ये आपकी ऑलवेज चलती हुई होगी, ठीक है। ऑथेंटिकेशन के लिए अगर आपने मैकेनिज्म चला दिया है, हर वक्त चल रहा है, तो जो फैब्रिकेशन है उसका खतरा रोका जा सकता है, मतलब किसी हद तक, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा सर्विस को रिच किया हुआ है। व्हेन यू आर यूजिंग अ रिच सर्विसेज, अच्छी सर्विसेज को आपने डिफाइन किया हुआ है, लिखा हुआ है कोड में, तो अच्छा काम करेंगे। अगर बिल्कुल लाइट वेट रखा हुआ है अपने जो इसका कोड सर्विसेज का है, तो डेफिनेटली वो किसी हद तक तो प्रोटेक्शन देंगे, बट नॉट एक्सटेंसिव प्रोटेक्शन पॉसिबल, ठीक है। तो इसमें पीयर एंटिटी ऑथेंटिकेशन होती है हमारे पास, यूज इन एसोसिएशन विद अ लॉजिकल कनेक्शन टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंस इन द आइडेंटिटी ऑफ द एंटिटीज कनेक्टेड। अब जो आपका लॉजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है, तो वहां पर ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर देगा। आउट ऑफ द सेशन ये नहीं है, ठीक है। सेशन आपका क्रिएट हुआ, ऑथेंटिकेशन हो गई, बस वहीं तक इसकी ऑथेंटिकेशन रहेगी इसकी, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन इन अ कनेक्शन लेस ट्रांसफर। अब जिस तरह हमारे पास यूडीपी का डेटा ट्रेवल कर रहा होता है, जिस तरह हमने ऑनलाइन जो वीडियो चैटिंग होती है या जो वॉइस चल रहा होता है, वो नॉर्मली टीसीपी से नहीं जाता, वो हम यूडीपी से कर रहे होते हैं। लेकिन जिस सर्वर से हमें मिल रहा है डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन, जिस जहां से डेटा ओरिजिन हो रहा है, अब वो उस कनेक्शन लेस ट्रांसफर को भी ऑथेंटिकेट करे। ऐसे नहीं कि बस यूडीपी पे तो डाटा आ रहा है, कोई मसला नहीं, क्योंकि इसमें कोई जो स्टेट मेंटेन नहीं हो रही इसकी, ठीक है, स्टेट लेस है हमारे पास। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यूडीपी का सहारा लेकर कोई अटैक परफॉर्म कर लें, तो ऑथेंटिकेशन यहाँ पर भी हमें चाहिए होगी, ठीक है। तो सबसे पहली सर्विस ऐसी होनी चाहिए जो कि ऑथेंटिकेशन को इंश्योर करे, ठीक है। इसको कैसे देखा जाएगा हम आगे चलकर कोर्स में भी देखेंगे। लेकिन ये X.800 बता रहा है कि जब आप OSI आर्किटेक्चर को यूज करेंगे, तो वहां पर सम सर्विसेज मस्ट बी देयर विच इंश्योर्स द ऑथेंटिकेशन ऑफ द, इसमें पीयर एंटिटीज भी हो सकती हैं जो कि सेशन वाइज एस्टेब्लिश किया है, टीसीपी चल रहा है वहां पर, और वो भी हो सकते हैं जो कि जो कनेक्शन लेस हुए, उसको भी इसकी जरूरत है। फिर एक्सेस कंट्रोल है, एक और सर्विस होनी चाहिए आपके पास जो कि एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करे, सर्वर के ऊपर या रिसोर्स के ऊपर हर बंदा एक्सेस ना करे, टू प्रिवेंट ऑफ अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द रिसोर्स। फॉर एग्जांपल दिस सर्विस कंट्रोल्स हु कैन हैव एक्सेस टू अ रिसोर्स, अंडर व्हाट कंडीशंस एक्सेस कैन अकर, एंड व्हाट दोज एक्सेसिंग द रिसोर्सेज आर अलाउड टू डू। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, इसके ऊपर हम देखेंगे। एक्सेस कंट्रोल जो है हमारे पास वो एक कर्ब्रोस हम पढ़ते हैं, ठीक है, कर्ब्रोस 4, कर्ब्रोस 5, ये बहुत सारी डिटेल में चीज वहां डिस्कस हो जाएगी। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी रिसोर्स के ऊपर जब कोई लॉगिन होना चाहता है तो वो अथराइज होना चाहिए, और वो किस टाइम पर लॉगिन होगा वो भी अथराइजेशन टाइम है। फॉर एग्जांपल मैं अथराइज हूँ मार्क्स इंटरटेन उसको करने के लिए, लेकिन पहले ये होता था कि सर्वर का टाइम रख दिया था रात 12 बजे के बाद एक्सेस नहीं कर सकते, तो अब वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। मैं हालांकि ये अथराइज यूजर हूँ, लेकिन मैं बिफोर 12 एट नाइट उसको एक्सेस कर सकता हूं, उसके बाद नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि अगर मैं बाद में एक्सेस करूंगा तो कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा जो मुझे रोकेगा वहां पर, ठीक है। तो ये कुछ शराइत होती हैं इसमें, वो हम एक्सेस कंट्रोल से पूरी कर रहे होते हैं। अच्छा, ये सेशन अभी खत्म हो रहा है, लास्ट सेशन होगा, मैं इसको अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपने जाना नहीं है अभी, ठीक है।